आज की फिल्म का नाम द सिक्स्थ सेंस है। ये एक सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो अपने ट्विस्ट के लिए काफी फेमस है। अब वो ट्विस्ट क्या है वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फिल्म की कहानी इतनी बढ़िया है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने मात्र $40 मिलियन के बजट पर वर्ल्ड वाइड 672.8 मिलियन डॉलर्स की कमाई की। तो फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं इसकी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया में रहने वाले एक साइकोलॉजिस्ट से जिसका नाम मैल्कम क्राउ होता है। ये बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। मैल्कम को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है, इसलिए शाम को मैल्कम अपनी वाइफ के साथ, इनका नाम एना है, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तभी उन्हें गिलास के टूटने की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि उनकी विंडो टूट गई है। इसका मतलब कि कोई अनजान व्यक्ति घर में आ गया है और ये अनजान व्यक्ति एक बच्चा होता है। इसका नाम विंसेंट होता है और ये कभी मैल्कम का पेशेंट हुआ करता था। हालांकि मैल्कम पहले विंसेंट को पहचान नहीं पाता, लेकिन बाद में उसे याद आ जाता है। विंसेंट रो रहा होता है और मैल्कम को दोष दे रहा होता है कि आखिर आपने मेरा इलाज करना क्यों छोड़ा। मैल्कम जानता है कि विंसेंट की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो विंसेंट को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन विंसेंट कहता है कि यू फेल्ड मी और फिर एक गन निकालकर मैल्कम को शूट कर देता है और फिर खुद को भी गोली मार लेता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम मैल्कम को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होता है। मैल्कम के पास विंसेंट की रिपोर्ट होती है, साथ ही एक नई रिपोर्ट भी होती है जो कि किसी बच्चे की होती है और उस बच्चे का नाम कोल होता है। इसका मतलब कि मैल्कम अब कोल का ट्रीटमेंट करेगा। दोनों रिपोर्ट्स को देखकर हमें पता चलता है कि कोल को भी वही सेम प्रॉब्लम है जो कि विंसेंट को थी। खैर मैल्कम कोल के घर के बाहर ही होता है, तभी कोल बाहर आता है, पर कोल किसी चीज से डरा होता है और वो भागने लगता है और सीधा चर्च में चला जाता है। मैल्कम भी उसका पीछा करके चर्च में चला जाता है और यहाँ पर ये दोनों पहली बार बात करते हैं, लेकिन कोल को मैल्कम पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक डॉक्टर है और कोल को लगता है कि सब उसे पागल समझते हैं। रात को मैल्कम देरी से घर पहुँचता है। एना सो गई होती है, इसलिए मैल्कम उसे डिस्टर्ब नहीं करता। मैल्कम अब कोल की रिपोर्ट पर काम करने लगता है और इससे हमें पता चलता है कि मैल्कम वो गलती नहीं दोहराना चाहता जो कि उसने विंसेंट के साथ किया था। खैर अगले दिन हमें कोल और उसकी मॉम लीन दिखाई जाती हैं। कोल ब्रेकफास्ट के लिए बैठा होता है और लीन कुछ सेकंड्स के लिए किचन के बाहर जाती है, पर अंदर आते ही लीन देखती है कि सभी ड्रॉवर खुले हुए हैं। कोल कहता है कि वो बस कुछ ढूंढ रहा था, बट आप और हम समझ पाते हैं कि कोल की हाइट इतनी तो नहीं है कि वो ऊपर वाले ड्रॉवर को खोल सके, और किसी भी तरह अगर उसने वो ड्रॉवर खोल भी लिया तो आखिर उसने इतनी जल्दी इतने सारे ड्रॉवर कैसे खोले। खैर कोल स्कूल चला जाता है, पर लीन की नजर कोल के टेबल पर पड़ती है जहाँ पर एक हाथों के निशान होते हैं, यानी कि इंसानी पंजों के, जो कि धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। यहाँ पर लीन को कुछ भी समझ नहीं आता। शाम को कोल घर पर आता है और वो देखता है कि मैल्कम लीन के साथ बैठा होता है। लीन अपने रूम में चली जाती है और मैल्कम कोल से बात करता है, पर कोल मैल्कम से बात नहीं करना चाहता, पर मैल्कम फिर भी ट्राई करता है बात करने की। कोल कहता है कि आप अच्छे हो लेकिन मेरी हेल्प नहीं कर सकते। खैर इसके बाद मैल्कम सीधा रेस्टोरेंट चला जाता है। उस रेस्टोरेंट में एना भी होती है। दरअसल इनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, पर मैल्कम देरी से आया, इसलिए एना बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। इसके बाद लिन को दिखाया जाता है जो नोटिस करती है कि कोल की हर फोटो में एक लाइट है। लिन को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों है। वही मैल्कम अपने घर पर एक अनजान आदमी को देखता है जो कि एना से मिलने आया है और उसकी बातों से पता चलता है कि वो एना को डेट करना चाहता है, पर एना उसे भाव नहीं देती। नेक्स्ट सीन में कोल अपने स्कूल में होता है और उसके टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं कि क्या उन्हें अपने स्कूल का इतिहास पता है, तो कोल कहता है कि यहाँ लोगों को फांसी दी जाती थी। टीचर ये सुनते ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और फिर इसके बाद हम कोल के बिहेवियर को देखते हैं और वो अपने टीचर को देख के चिल्लाने लगता है और फिर इसके बाद टीचर उसे शांत करते हैं और अलग बिठा देते हैं। मैल्कम भी स्कूल आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन कोल ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि वो गुस्से में होता है। नेक्स्ट डे कोल अपने क्लासमेट के बर्थडे पार्टी में गया होता है, साथ में उसकी मॉम भी। कोल को सीढ़ियों के ऊपर से एक अजीब आवाज सुनाई दे रही होती है और वो वहाँ पर चेक करने चला जाता है। उसके कुछ दोस्त भी उसे ऊपर जाते हुए देख लेते हैं। कोल को ऊपर से एक लॉकर में से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दे रही होती है। तभी उसके फ्रेंड्स ऊपर आके कोल को उसी लॉकर में बंद कर देते हैं। कोल डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज लिन सुन लेती है और वो तुरंत ही ऊपर आती है और उसे वहाँ से निकाल लेती है, लेकिन कोल बेहोश हो चुका है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर को कोल की बॉडी पर कुछ निशान दिखते हैं और उन्हें लगता है कि लिन अपने बच्चे
बच्चे को टॉर्चर करती है, पर ऐसा नहीं होता और वो आपको आगे पता चल जाएगा। और एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि एम नाइट श्यामलन है, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। मैल्कम भी हॉस्पिटल कोल से मिलने के लिए आते हैं। कोल मैल्कम से उसके बारे में पूछते हैं। मैल्कम अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो एक बच्चों का डॉक्टर बना और फिर उसे एक पेशेंट मिला जिसका नाम विंसेंट था, और उसके बाद कैसे उसने उसको शूट किया, जिसके बाद अब उसकी वाइफ एना के साथ बहुत ही कम बात होती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कोल को मैल्कम पर भरोसा हो चुका है, इसलिए कोल अपना सीक्रेट मैल्कम को बताता है। और ये सीक्रेट होता है कि कोल डेड पीपल यानी कि मरे हुए लोगों को देख सकता है। जी हाँ, यही कारण है कि कोल हमेशा डरा रहता है। और वो ड्रॉवर का खुलना, वो हाथों के निशान, वो चोट के निशान जो कोल की बॉडी पर है, इन सब का कारण भूती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये वही ट्विस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो बिल्कुल भी नहीं। वो ट्विस्ट आपको आखिर में पता चलेगा। कहानी की तरफ आए तो मैल्कम को लगता है कि ये बस कोल की इमेजिनेशन है और मैल्कम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। कोल ठीक होने के बाद घर आ जाता है और देर रात को कोल की आंखें खुलती है और वो किचन में एक आत्मा को देखता है और काफी डर जाता है। नेक्स्ट डे कोल स्कूल में होता है और उसे फिर कुछ आत्माएं दिखती हैं जो कि फांसी के फंदे पर लटकी होती हैं और मैल्कम भी उसके साथ ही होता है। और मैल्कम कहता है कि उसे डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर कोल बताता है कि कैसे जब भी उसे ये सब दिखते हैं तो उसे ठंड लगने लगती है और उसके रोए खड़े हो जाते हैं और उसे डर लगना शुरू हो जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कोल अपनी मोम के साथ डिनर कर रहा होता है। डिनर के दौरान लिन कोल से पूछती है कि ग्रैंडमा का पेंडेंट तुम्हारे ड्रॉर में क्या कर रहा है, तो कोल कहता है कि वो नहीं जानता। लिन कहती है कि क्या वो तुमने नहीं लिया, तो कोल मना कर देता है। लिन को गुस्सा आता है कि वो अपनी गलती नहीं मान रहा है क्योंकि इस घर में इन दोनों के अलावा और कौन ही रहता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कोल की ग्रैंडमा की आत्मा ने किया है। पर ये बात मैल्कम के अलावा कोल ने किसी को भी नहीं बताया, इसलिए लिन कोल से नाराज हो जाती है। कोल वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी उसे फिर एक आत्मा दिखती है और वो फिर से डर जाता है और लिन के पास आ जाता है। वहीं हम मैल्कम को भी देख पाते हैं और उसे पता चलता है कि एना उसी लड़के के साथ डेट कर रही है जो कि घर पर आया करता था और उसे इस पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सीधा कोल के पास आता है और कहता है कि शायद मैं तुम्हारी मदद अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, जिससे चीजें बिगड़ रही हैं। दरअसल मैल्कम को रियलाइज होता है कि वो कोल के केस में कुछ ज्यादा ही बिजी हो चुका है और इस वजह से वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा और शायद इसलिए एना उसे चीट कर रही है। खैर कोल मैल्कम से कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और मैल्कम को मना करता है कि वो उसका साथ ना छोड़े क्योंकि मैल्कम ही वो है जिस पर कोल सबसे ज्यादा भरोसा करता है क्योंकि मैल्कम उसे अच्छे से समझता है। मैल्कम घर आकर विंसेंट की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है जिससे मैल्कम को पता चलता है कि विंसेंट को भी डेड पीपल दिखते थे। दरअसल उस रिकॉर्डिंग के दौरान मैल्कम को एक कॉल आता है और वो उस कॉल को अटेंड करने चला जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन होता है और विंसेंट कह रहा होता है कि अचानक ही उसे ठंड लग रही है जैसे कि कोल को लगती है और फिर विंसेंट एक स्पेनिश वर्ड बोल रहा होता है जिसका मतलब होता है कि वो मरना नहीं चाहता। मैल्कम इसके बाद सीधा कोल के पास आ जाता है क्योंकि अब मैल्कम को विश्वास हो गया कि कोल सच बोल रहा है और उसे भूत दिखते हैं। मैल्कम एक तरीका भी बताता है कोल को कि उसे भूतों के साथ कैसे हैंडल करना चाहिए। वो कहता है कि भूतों से डरने के बजाय तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। देर रात हो जाती है और कोल को फिर से एक लड़की की आत्मा दिखती है जो कि उल्टी कर रही होती है, जिससे डर कर कोल भाग जाता है। पर जैसा मैल्कम ने समझाया था, कोल वापस आकर उससे बात करने की कोशिश करता है और वो आत्मा भी उससे बात करती है। एंड नेक्स्ट डे हम कोल को मैल्कम के साथ देखते हैं और ये दोनों बस में होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं और दरअसल ये उसी लड़की के घर पर जा रहे होते हैं जिसकी आत्मा से कल रात कोल ने बात की थी। इस लड़की का नाम क्यारा होता है और इसका आज फ्यूनरल होता है। कोल मैल्कम क्यारा के रूम में चले जाते हैं जहाँ पर क्यारा की आत्मा होती है और वो कोल को एक बॉक्स देती है और कहती है कि ये उसके पिता को दे दे। कोल वैसा ही करता है और वो उस बॉक्स को क्यारा के डैड को दे देता है। उस बॉक्स में एक रिकॉर्डिंग टेप होती है और क्यारा के डैड उसे प्ले कर देते हैं और जो वो देखते हैं उन पर उन्हें विश्वास नहीं होता क्योंकि उस टेप में हम देख पाते हैं कि क्यारा की स्टेप मॉम क्यारा के खाने में एक पॉइजन मिला देती है और इसी वजह से क्यारा की मौत हो गई। दरअसल उसकी मॉम यानी कि स्टेप मॉम धीरे धीरे एक दवा उसे दे रही थी जिससे क्यारा हमेशा बीमार रहती थी और एक टाइम पर
उसने उसे पॉइजन दे दिया, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ कि उसने उसका खून किया, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहती थी। दरअसल कियारा की एक छोटी बहन भी है और कियारा जानती थी कि उसकी छोटी बहन के साथ भी उसकी स्टेप मॉम ऐसा ही करेगी, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और फिर कोल की मदद से उसने उसकी मॉम को पकड़वा दिया, यानी कि अब उसकी बहन को कुछ भी नहीं होगा और इसीलिए कियारा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोल अब खुश रहने लगता है, क्योंकि अब उसे आत्माओं से डर नहीं लगता, क्योंकि ज्यादातर आत्माएं उससे मदद ही मांगती हैं। एक दिन कोल अपनी मॉम के साथ बाहर होता है। ये दोनों ट्रैफिक में फंसे होते हैं क्योंकि सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ कोल अपनी मॉम को फाइनली बता देता है कि उसे भूत दिखते हैं, लेकिन इस पर लिन को भरोसा नहीं होता, इसीलिए कोल उससे ग्रैंडमा वाली बात भी बताता है कि वो पेंडेंट ग्रैंडमा ही इधर से उधर करती थी। और इसके बाद वो ग्रैंडमा की एक और बात भी बताता है जो कि काफी पर्सनल होती है, जो कि खुद लिन को भी पता नहीं होता। दरअसल जब उसकी ग्रैंडमा यानी कि लिन की मॉम की मौत हुई थी तो उनकी कब्र पे लिन ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें उस पर प्राउड है, और इस बात का जवाब देते हुए कोल कहता है कि हाँ, एवरी डे। लेकिन ये बात कोल को पता नहीं होती, इसीलिए वो अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर सवाल क्या था, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लिन काफी इमोशनल हो जाती है। खैर नेक्स्ट सीन में हम मैल्कम को अपनी वाइफ के साथ देखते हैं। एना सो रही होती है। मैल्कम उससे बात करने लगता है। दरअसल कोल ने मैल्कम को कहा था कि वो अपनी वाइफ से तब बात करे जब वो सो रही हो। एना नींद में बोल रही होती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा, और तभी एना के हाथ से मैल्कम की वेडिंग रिंग गिर जाती है। मैल्कम अपनी उंगलियों को देखता है तो उसमें रिंग नहीं होता, और इस पूरी मूवी का राज यानी कि ट्विस्ट यहाँ पर खुलता है कि मैल्कम भी मरा हुआ है और वो एक आत्मा है। दरअसल विंसेंट ने जब उसे शूट किया था तभी मैल्कम की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था और इसीलिए कोल उसे देख पाता है क्योंकि वो भूतों को देख सकता है। लेकिन कोल ने उसे ये बात अभी तक नहीं बताई थी। और इसके बाद धीरे धीरे मैल्कम को सब कुछ याद आने लगता है कि जब वो वेडिंग एनिवर्सरी के दिन होटल में गया था तो एना उससे क्यों नहीं बात करती और बाकी सभी उससे बात क्यों नहीं करते, क्योंकि कोई उसे देख ही नहीं पाता था। और जब से विंसेंट ने उसे शूट किया था उसके बाद से फिल्म में हमने मैल्कम को सिर्फ कोल के साथ ही बात करते हुए देखा है। मैल्कम एना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर मैल्कम को भी मुक्ति मिल जाती है और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। आप सोच रहे होंगे कि मैल्कम को उसकी मौत याद क्यों नहीं है। दरअसल मूवी में कोल ने बताया था कि कभी कभार आत्माओं को पता ही नहीं चलता कि वो मरे हुए हैं और उन्हें वही दिखता है जो कि वो देखना चाहते हैं। मैल्कम की आत्मा को मुक्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो विंसेंट के साथ हुआ उसके लिए उसे रिग्रेट फील हो रहा था, और साथ ही वो एना से अपने दिल की बात भी कहना चाहता था जो कि वो कह नहीं पाया, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैल्कम कोल को इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि वो बिल्कुल विंसेंट जैसा ही था, और इस बार मैल्कम ने उसकी मदद की और आखिर में एना से भी अपनी दिल की बात कही और इसीलिए मैल्कम को मुक्ति मिल गई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। मैं ऐसे ही फिल्मों की कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा, और अगर आप मेरी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट रखें। नेक्स्ट मूवी भी एम नाइट श्यामलन द्वारा ही डायरेक्टेड होगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।